आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अभी वाला जो वीडियो है इसका जो टाइटल है धर्म के साक्षी तत्व। कृतघ्न की गति, पाप कर्म की निंदा और अधर्म की गति। इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो कि साधनात्मक हैं। ये केवल कोई ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोई एथिक्स की बात कर रहा हूँ। ये अगर इसको नहीं समझा गया और साधना करते रहे तो पूरी ज़िंदगी साधना होती रहेंगी, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि साधना की अगर हमको चेक करना है कि हम साधना में कहाँ आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने का मतलब ये वाला वीडियो 394 नंबर का देखने का प्रयास करिएगा। पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। पशु भाव मतलब भेदभाव वाली भावना है, वीर भाव मतलब थोड़ा सा भेदभाव कम हो गया है, और दिव्य भाव में जो भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो भेदभाव से उठकर जो अभेद की यात्रा होती है वो वहाँ की यात्रा है। तो साधना का मतलब है कि अपने सारे बैरियर्स को ब्रेक करना। बैरियर्स कहाँ आ रहे हैं, इसके लिए आप जो वीडियोस मेरे आप ओंकार 12 वाला वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। उस वीडियो के अंदर में भी जो मैंने जानकारी दी हुई है और उस वीडियो के अनुसार में भी ये बात आपको मिलेगी। एक 523 नंबर का वीडियो मिलेगा आपको, और दूसरा आपको मिलेगा मन वाला वीडियो 526 नंबर का है, या 523 नंबर का है ओंकार 12। अब 526 मन जो है शुद्ध अशुद्ध। मन के जो बैरियर्स होते हैं, मन पूरा बंधा हुआ होता है समझ लीजिए। वो ही जितना उसके बैरियर्स करते जाएंगे वो सूक्ष्म होता चला जाएगा, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जो उन्मना की आती है, यहाँ कोई मन नहीं रह जाएगा। वो स्थिति होती है समाधि की स्थिति। वहाँ तक जाते सारी शक्तियाँ जो हैं वो सारी जागृत हो चुकी होंगी। यानी कि ऐसा समझ लें कि जैसे जैसे मन जो होगा वो निर्मल होता जाएगा, यानी कि बंधन कटते जाएंगे, तो शक्ति जागरण होगा। हम शक्ति साधना कर रहे हैं लेकिन हमारे जो कोई बंधन ही नहीं कट रहे मन के, वो वैसे ही बंधा पड़ा हुआ है मन। तो फिर शक्ति साधना का वो कहाँ, उसको शक्ति साधना का मतलब उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, उस साधना में कोई जरूर त्रुटि है कहीं ना कहीं, या और खान पान में होगी, आचार व्यवहार में होगी, कर्मों में होगी, कहीं ना कहीं है जरूर। कहीं से उसके पास ऐसा आ रहा है कोई कोई दिक्कत उसके साथ में, साधक के साथ में, कि वो मन के बंधन को नहीं कट रहा। जब तक मन का बंधन नहीं कटेगा, एनर्जी लॉक जो है लॉक पड़ी रहेगी, अनलॉक नहीं होगी वो। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। अब उसी में पाप कर्म तो सबसे ज़्यादा होते हैं। पूरे पूरे साधना जगत की सारी जो पिवट ठिकाना चाहिए, धुरी है, वो सारा का सारा इसी 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 इसके ऊपर घूम रही है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो है पाप कर्म और पुण्य कर्म। यानी कि जो अपने कर्मों की गति के अनुसार में ही सब कुछ हो रहा है। पूरा जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ घटना दुर्घटना जो हो रही है और जो विचार मन में आ रहे हैं, सब इसी के अनुसार हो रहे हैं, कर्मानुसार हो रहे हैं। तो इसको ही सॉल्व करना जरूरी है। यानी पाप कर्म जो है उनको कैसे सॉल्व कर दिया जाए। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट आपको मतलब इसमें इस वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कीज़ मिल जाएंगी। मैं आप देख रहे होंगे पिछले कई वीडियोस में मैंने साधनाओं के जो बारे में, मैं उनके कीज़ के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। प्रोसेसेस के बारे में तो प्रोसेस तो मान सेम टू सेम भी रहेगा, लेकिन उनकी सबकी कीज़ अलग अलग होती हैं। और वो कीज़ क्या होती हैं आप वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कई बार तो आपके सोच विचार से ही की होती है। जो हमारी बुद्धि कैसी है, हम सोच कैसे रहे, हमारे विचार कैसे, वही सबसे बड़ा की होती है। हमारे विचार जो हैं दूषित हों और हम यानी कि वो हम उसके द्वारा कोई साधना कोई भी बहुत अच्छी सी और पवित्र साधना कर रहे हो, लेकिन विचार ही दूषित अगर चल रहे होंगे, तो वो हम उसको साधना को अनलॉक कर ही नहीं पाएंगे। उसको चाबी उसमें लगी ही नहीं पाएगी उसमें। और जब ताला में चाबी ही नहीं लगेगी तो ताला खुलेगा क्या। तो यही एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल होता है साधकों के साधना क्रम में। और ये साधना का रहस्य भी होता है, बहुत गुप्त रहस्य होते हैं। ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत दुर्लभ जानकारियाँ दे रहा हूँ, प्रमाण के साथ में आपको बताऊँगा। कहाँ से इसको और कोई डिटेल में देखना चाहे तो देखने का प्रयास करें। क्योंकि ये अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हमारे सामने अगर नहीं होंगे तो फिर जो है उसमें समय बहुत नष्ट हो जाता है, ऊर्जा बहुत नष्ट होती है, और धन भी नष्ट होता है उसके अंदर में। आप मान लीजिए किसी को 10 साल कोई साधना करता रहा और उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो क्या समझेगा वो कि साधना ठीक नहीं है। जबकि साधना ठीक नहीं, वो खुद व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहा है वो, चाहे विचारों में है, चाहे उसके खान पान में, चाहे किसी ना किसी लेवल पे जरूर है। कर्मों में तो निश्चित है उसके। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं एक वीडियो बना भी हुआ है 291 नंबर का 291 ब्रह्म राक्षस वाला,
कि अगर साधना कर्म भी करो, बुरे काम भी करो, तो ब्रह्म राक्षस की योनि में ही व्यक्ति, जैसे कहते हैं, चलता चला जाएगा। उसको नियाग्रा फॉल की तरीके से ले जाएगा, वहाँ ले जाके और धक्का देते 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 और गड्ढे में गिरा देगा उसको। यानी सब उसी की साधना से गिरा देगी, क्योंकि वो साधना भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, दोनों साथ। इसलिए पहले से ब्रेक लगा लेना ज़रूरी है अपनी थिंकिंग में भी और चीज़ों में भी। मैंने जब सारी आप कॉन्सेप्ट जो वीडियोज़ अभी आपको जो मैंने बताए, ओंकार बारांश वाला वीडियो और उन्मना वाला वीडियो आपको जो बताया, 523 और 526 नंबर वाले वीडियोज़, इनको ही देख के समझ में बात आ जाएगी। मन ही तो मेन कंट्रोलिंग, जिसके पास कंट्रोल है, जिसके पास चाबी है उसके पास। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। और अभी आपको जिस वीडियो में भी जब आपको जानकारी दूंगा तो और बातें और स्पष्ट होती चली जाएंगी इसमें। अब इसमें बस एक पॉइंट ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, आपको जो मैं बात जो जानकारी दे रहा हूँ, एक तो मैं ब्रह्म पुराण से आपको जानकारी दे रहा हूँ, और उसमें चैप्टर देखिएगा धर्म की महिमा। अब इसमें जो है धर्म के बारे में, हालांकि एक जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं उसमें एक वीडियो मैंने सच्चे योगी जो हैं, एक उनके जो विचार थे धर्म के बारे में क्या है, वो मैंने जानकारी दी थी। 524 नंबर का वीडियो देखिएगा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बता दिया था, धर्म बराबर शांति। जहाँ शांति है वहाँ समझ लो धर्म है। यानी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, मन भी शांत है, अपने अपने जो रिलेशंस हैं वो भी, उनमें भी कोई अशांति नहीं है। तो इसका मतलब कहीं पे भी कोई भी, जब सब जगह शांति, इसका मतलब समझ लो कि जो है वहाँ पे धर्म की स्थापना हो चुकी है, या धर्म है वहाँ पे विराजमान है। ये उन्होंने जैसे ही बात बताई थी वो बाकी, और इसको डिटेल में और इसको विषय को कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म की स्थापना जहाँ शांति आ रही है, शांति आ रही, इसको और इस तत्वात्मक दृष्टि से और विवेचना करी जाए इसकी, तो ये मिलेगा ये पाप कर्मों के कारण जो होता है मन में अशांति आती है। यानी जहाँ पाप कर्म होंगे यानी वहाँ अधर्म होगा, जो अधर्म होगा तो वहाँ अशांति अपने आप आ जाएगी उसमें। जो किंतु परंतु ना, वो दिन भर उधेड़ बुन करते रहना, कोई रिजल्ट पे पहुँचना ही नहीं, गलत ट्रैक पे चले जाना और गलत रास्ते पे चले जाना, ये सारी बातें होती हैं। ये सब जो होता है इसका मतलब पाप कर्म हावी हैं, और उसी कारण जो है फिर अधर्म के रास्ते पे व्यक्ति पैर जाते हैं उस पर, और फिर दृष्टि भी जाती है, और फिर उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए जो मूल कारण अगर देखे जाएंगे तो आप कली बाधा वाला देखिएगा, 227 नंबर का वीडियो देखिएगा, और असुर वाले प्लेस देखिएगा, और अपूर्ण गुरु वाले वीडियो देखिएगा, 306, 308, 327 नंबर वाले वीडियो। ये जो मूल कारण जो है कली बाधा और असुर वाली प्लेस से समझ में बातें आएंगी, और उनके जो इफेक्ट्स हैं वो ये होगा कि गलत दिशा में जाने का खतरा क्या है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि जो अपूर्ण गुरु की तरफ जाने का खतरा बन जाएगा। ये 306, 308, 327 नंबर वाले वीडियो देखिएगा, जादू टोना वाले वीडियोज आप देखिएगा, उधर काली शक्ति वाले देखिएगा, वहाँ दिमाग जाने लग जाएगा। जिन समूहों को मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी, जिसमें काला जादू करने वाली शक्तियों का अंत कैसे करें, 550 नंबर का वीडियो है, उसमें भी मैंने जानकारी दी है कि काली शक्तियों को न जानना चाहिए, न सुनना चाहिए, न जहाँ भी पता चल जाए कि यहाँ पे काली शक्तियों का उपयोग हो रहा हो, काला जादू का उपयोग हो रहा हो, कोई इस तरह का कोई व्यक्ति बैठा हुआ इस तरीके का कर रहा हो काला जादू, उसके स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ स्थान पे जाने से ही तमाम तरीके की शक्तियाँ, चाहे कुछ करो या जाना करो, अपने साथ आ सकती हैं। ये मैंने उस वीडियो में बताया है उसमें, और उनसे कैसे निपटा जाए उसका सोल्यूशन भी मैंने उस वीडियो में बताया। 550 नंबर का वीडियो देखिएगा आप। तो मतलब इनको न सुनना चाहिए, सुनने से क्या होगा, सुन के जो सुन रहे हैं, मान लिया कुछ देख रहे हैं कुछ, तो वो जा कहाँ रहा है। ये तो जैसे कि हम शरीर में खाना खा रहे हैं, तो खाना खाएंगे क्या, अपना जो मुंह से खाना खाएंगे तो जाएगा तो पेट में, और फिर वो डाइजेशन पूरे सिस्टम में जाएगा, और फिर जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारा मन भी बनने लग जाएगा। उसी तरीके से जो हम अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो देख सुन रहे हैं, जो विचार भी आ रहे हैं वो भी, तो अगर गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचारों को हम देख रहे हैं, गलत विचारों को सुन रहे हैं, तो गलत विचार दिमाग में जा रहे हैं हमारे, और अच्छे विचार सुन रहे हैं, अच्छे विचार हमारे दिमाग में जा रहे हैं। यानी अच्छा भोजन, अच्छे विचार, एक ही बात हुई। तो उससे क्या होगा, मन ऑटोमेटिकली, अगर हम गलत चीज़ों को देखने लग जाएंगे तो हमारा मन दूषित होगा, और फिर ये फिर किस बात की फिर साधना है, फिर उन्हीं में फिर साधना है। फिर जैसे कहने 2 सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर सांप ने काटा, फिर 0 पे आ गए, और फिर से स्टार्ट हो रही है। यानी हमने पूरे दिन साधना करी, और फिर शाम को जाके कोई जादू टोना की जो है विधियों को उसमें दिमाग लग रहा है, उसको सोच रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, और कोई गलत काम के बारे में सोच रहे हैं, तो सारी साधना वापस 0 पहुँच गई। अब 0 पहुँचने में फिर उसको उस पॉइंट तक ले जाने में फिर पता नहीं 2 दिन लगे, या 2 महीना लगे, या 2 साल लगे, पता नहीं। एनर्जी जो होती है बहुत फिकल होती है, कहने रुकती ही नहीं कहीं पे भी। अब बहुत ज़्यादा इसको कहना चाहिए कि अगर एक बार गिर गई तो उसको उठेगी कभी, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता।
इतना बल कहाँ से आएगा उसके पास? तो वो कर्म जो होते हैं, इसलिए विचार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हर एक को जो जो बहुत ऊंचे दर्जे के साधक होते हैं वो सब तरीके के विचार ना मन में लाते हैं, ना सोचते हैं, ना इस तरीके के विचारों को इकट्ठा करने का भी प्रयास नहीं करते। तो काला जादू वाली चीज़ें और काली शक्ति वाली चीज़ें, जादू टोना, झाड़ फूंक, इस तरीके की बातें, भूत प्रेत चिकित्सा के वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं ना, भूत प्रेत चिकित्सा वाले जो मंत्र हैं, 532 नंबर वाले वीडियो देखिएगा। इस तरह से में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अपने आप को मूल साधनाओं में केंद्रित रखना चाहिए। जो शक्तिशाली साधना है उसके लिए आप शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आएगी बातें। तो उन सबों को देख के अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे और इधर उधर नहीं झांकना चाहिए कि कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ है। अब कोई मतलब कोई डस्टबिन उठा के सामने रख लिया जाए, उसके बाद सारा कूड़ा निकाल के टेबल पर लगाया जाए और उनका अध्ययन किया जाए, तो बताइए क्या मिलेगा? थोड़ी दिमाग जो है कितना ख़राब हो जाएगा, उसमें दुर्गंध कितनी आएगी। तो यही सब करना है क्या कि जो है साधक को तो इन सबों से दूर रहना चाहिए। और ये सब कूड़ा करकट है और कुछ नहीं, ये नीचे की तरफ एनर्जी को ड्रैग करते हैं। ये काला जादू, काली शक्ति वाले वीडियोस आप देखने का प्रयास करिएगा। ये जानकारी जो मैंने आपको दी है, अब उसी कड़ी के अंदर में ये बात आती है कि जो पाप कर्म इत्यादि हैं उनसे कैसे निपटा जाए। अब जो पाप कर्म हो गए हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए? तो उसके लिए भी मन से ही अगर निपटाने के प्रयास करा जाएगा तो बहुत जल्दी साधना भी होगी, और मन से भी एक तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाएगा तो बहुत जल्दी पाप कर्म जो है वो भस्म हो जाएंगे। बड़ा मूल्यवान वीडियो है यह। वैसे तो वीडियो सारे जिस चैनल में जो भी हैं उनकी विशेषता ये है कि सारी जानकारी एक जगह मिल रही है, बड़ी दुर्लभ है ये, और जो कि सालों सालों बचा सकती है किसी भी साधक का। तो देखने का प्रयास करें। लेकिन ये जो मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये विशेष रूप से आपको जानकारी आपको जो मिलने वाली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो समझ लिया कि अगर उसको किसी ने समझ लिया और अप्लाई कर दिया तो वो कितना तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है ये तो कहा नहीं जा सकता। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन ये होगा कि कोई सही साधक होगा, सही भावना से कर दिया उसने इसको, इन जो विचारों को, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया अपनी साधना के साथ में, तो साधना की गति बढ़ जाएगी उसकी। ये उसको अपने आप में अनुभव होगा। ये अनुभव की बातें, जिसके पाप दोषों के भंडार बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको हो सकता है देर से सफलता मिले या देर से अनुभव हो, लेकिन मिलेगा। जो करता रहेगा वो मिलेगा अवश्य। मतलब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से बाकी सारी साधनाओं में सफलता मिलने लग जाएगी। और सारी जो साधनाओं में सफलता मिलने से क्या होगा, पूरे जीवन के अंदर में सारे आयाम जितने भी होंगे, जितने जीवन को सोच सकता है कोई भी, जो भी परिस्थितियाँ हों, सब में कुछ ना कुछ उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। पहले एक में देखेगा, किसी दो में देखेगा, इस तरीके से अनुभव होगा उसको, निश्चित रूप से होगा। वो केवल इस की को अप्लाई कर दे अपने जीवन में। इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे कि ये वीडियो को जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और मन में बिठा के और उसके चिंतन मनन करिएगा। और जिसको अगर किसी ने भी अप्लाई किया तो निश्चित तौर पे अपने अंदर में अनुभव करेगा कि उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट उसके साथ में हो रहे हैं। तो अब इसमें पहली बात तो यह है कि जो मैं आपको जो ब्रह्म पुराण से मैंने जानकारी जो दे रहा हूँ, इसमें धर्म की महिमा वाला जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया है। तो जो प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, ध्यान से समझिएगा इसको। अकेला ही जो संकटों को पार करता है, अकेला ही दुर्गति में रहता है और पड़ता है। माता पिता, भाई, पुत्र, गुरु और जो भी संबंधी हैं, जो मित्र हैं, वर्ग हैं, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता है। जो घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को मिट्टी के ढेले के भांति त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उसके फिर मुंह मोड़कर चले जाते हैं। ये तो सभी को मालूम है, इसमें तो कोई कह देगा कि कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये इसकी बैकग्राउंड है ये। अब इसमें है आगे है, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। जो मरने वाला है तो धर्म त्याग नहीं करेगा। जो उसने पुण्य कमाए होंगे वो उसके साथ चले जाएंगे, अब पाप कमाए होंगे वो भी उसके साथ जाएंगे। यानी धर्म जो होगा वो जो उसका धर्म उसका त्याग नहीं करता। वो जीव धर्म मतलब जो अच्छे कर्म है, पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा जीव के साथ जाते हैं। धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को हमेशा जो है धर्म का जो है लाभ करना चाहिए, धर्म का सेवन करना चाहिए। और जो जो धर्म युक्त प्राणी है वो मृत्यु उपरांत स्वर्ग गति को प्राप्त करता है, और उसी प्रकार जो अधर्म युक्त प्राणी है वो नरक गति को प्राप्त करता है। अतः जो विद्वान जो है मानव हैं, उनको पाप से प्राप्त होने वाले धन में अपने अनुराग को नहीं रखना चाहिए।
यानी पाप से अर्जित धन नहीं करना चाहिए। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हालांकि बहुत पाप दोषों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें से एक मुख्य उन्होंने यहाँ पे बताया, जो पाप कर्म से अर्जित धन है उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो अधर्म होता है और उससे गति जो होती है वो नरक की गति होती है। इससे एक बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें आगे एक पॉइंट और आ रहा है इसके अंदर में, धर्म के साक्षी तत्व के बारे में बताया गया है। जो धर्म का ये जो इसमें ये जो वाणी है जो बोल रहे हैं जो ब्रह्म पुराण में, ये व्यास जी बोल रहे हैं। मैंने कई वीडियोस के माध्यम से बताया है कि साधकों को कोई भी साधनात्मक जानकारी अगर कहीं से उठानी हो, कुछ करना हो, तो उनको जो है जो वेद व्यास रचित ग्रंथ है उससे लेना चाहिए। उसमें जो जो भी साधना की जो विधियाँ होंगी उनको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के बारे में मेरे वीडियोस बने हुए, प्लेलिस्ट में देखने का प्रयास करिएगा, तो और बात इन रियल में भी समझ में बात आएगी। तो इसमें व्यास जी ये कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये जो समस्त प्राणी के जो अशुभ और शुभ कर्म हैं उनके ये निरंतर साक्षी रहते हैं। और ये लाइन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको जब आप समझेंगे कि जो तत्वों के बारे में बातें करते हैं, तत्वों के बारे में मेरे वीडियोस बने हुए हैं, 36 तत्व का वीडियो देख भी लीजिएगा, वीडियो संख्या मुझे याद नहीं आ रही। जब हम तत्व की बात करते हैं बेसिक तत्व सबको समझ में आते हैं कि जो जो पंच तत्व की बात हम करते रहते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, इस तरीके की बातें जो हम करते हैं, अग्नि, तो ये सब जो तत्व इनकी बात करते हैं, ये सब जो होते हैं जो शरीर के अंदर में, ये हमारे सब कर्मों को देख रहे होते हैं, साक्षी है। यानी कि होता है कि साक्षी भाव, ये सब जानते हैं और हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। जब इनके साथ ही जो जीव जो है उसका अनुसरण होता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो उस समय भी हड्डी, मांस, त्वचा, वीर, रक्त भी उस शरीर का साथ छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर इस लोक में और परलोक में जैसा उसने कर्म किया होगा उसके अनुसार सुख और दुख का वो लाभ करता है। एक पॉइंट को समझना चाहिए। तो धर्म के साक्षी तत्व है ये। अभी साधनात्मक दृष्टि से इसको डिकोड किया जाए इसको, तो ये मतलब क्या निकलता है। जो हम से मान लीजिए हम तत्व की साधना कर रहे हैं, सीधे मान लीजिए अग्नि सूक्त पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद संहिता का जो में से आप जाइएगा, मैं संहिता वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऋग्वेद संहिता, उसमें आप जाइएगा तो आपको मिलने लग जाएंगे चैप्टर्स में, उसमें से जो अग्नि देवता के सूक्त हैं उनके अग्नि देवता के जो सूक्त का पाठ करता होगा। लेकिन आप सोचिए कि अग्नि देवता के सूक्त का पाठ कर रहा है और गलत काम भी कर रहा है, तो आप अग्नि देवता क्या उससे प्रसन्न होंगे? क्योंकि वो अग्नि देवता उसकी जो है विटनेस है, उसकी जो गलत काम कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कैसे उसको प्रसन्न हो सकते हैं? या तो उनके पास ये उपाय है कि वो उसको साधक को दंड दें और उसको करेक्ट करें उसको। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए कृपा मिल गई अग्नि देवता की तो ये पॉसिबल भी है ये। और अगर अग्नि देवता बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो केवल साक्षी भाव में रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे उसको, उसको जो है साधक को कुछ भी लगेगा, इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा लाइफ में। तो ऐसे यानी कि अगर ये तत्वात्मक दृष्टि से भी साधना करी जाए और उनको करी जाए, लेकिन दूषित कर्म भी करे जाएं, तो ये भी काम नहीं करते। ये मैं आपको जानकारी इसीलिए बता रहा हूँ आपको। अब इसका उपाय भी अभी आने वाला है, इसको मैं इसी वीडियो में भी पता चलेगा। इसके बाद इसके अंदर में इसी चैप्टर में एक जानकारी है, इसमें भी जो ये है कि व्यास जी कहते हैं वो कृतज्ञ मनुष्य, कृतज्ञ मतलब होता है जो एहसान ना माने, किसी ने उसके ऊपर उपकार किया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति का उपकार ही ना माने, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा निंदा करी गई है और शास्त्रों में भी अभी आपके सामने भी आई। हालांकि इसके बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है 223 नंबर का, अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है, 223 नंबर में देखिएगा। उसमें भी ये कृतज्ञता के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। अगर ये कृतज्ञता है तो जीवन में अनिष्ट आएगा, उसके जरूर आएगा, उससे निश्चित तौर पे आएगा। क्योंकि ये बातें जो है मैंने आपको एक तो शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, और उस वीडियो में शायद बताई मैंने किसी एक शायद कोई सच्चे योगी होंगे, उनके किसी के विचार थे, उसके बारे में मैंने जानकारी उसमें दी थी। तो मतलब ये कहने का है कि कृतज्ञता बहुत बड़ी कहना चाहिए अनिष्टकारक चीज़ है ये। अब अनिष्टकारक चीज़ के बारे में देखें इसमें क्या बताया गया है ब्रह्म पुराण में।
जो व्यास जी बताते हैं कि कृतज्ञ मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है तब उसको बहुत सारी जो है उसको ये क्रूर यमदूत उसको जो है भयंकर दंड देते हैं और उससे उसको बहुत वेदना होती है और बहुत सारी यातनाओं का अनुभव करने के बाद वो संसार चक्र में आता है और जब आता है तो वो कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्ष तक कीड़ा रहने के बाद मानव जब गर्भ में आकर यानी वहाँ मनुष्य जन्म लेने से पहले यानी जो उसका मानव जन्म लेने के लिए जब जब गर्भ मानव गर्भ में जब आता है तब जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार वो सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर फिर वो संसार बंधन में पड़ता है। फिर उसके बाद फिर वो संसार बंधन में पड़ने के बाद में पड़ता है और उसमें तत्पश्चात वो पक्षियों की योनि में उसका जन्म होता है और फिर वहाँ पे भी बहुत वर्षों तक वो कष्ट उठाकर वो कछुआ बनता है। ये जानकारी आपको मैं ब्रह्म पुराण से दे रहा हूँ। अब इससे अपने आप में समझ में बात आ जानी चाहिए कृतज्ञता कितनी बड़ी कहना चाहिए अनिष्टकारक चीज़ है ये। वो ये जीवन में जो भी होगा अनिष्ट लाएगी, यानी जब तक मनुष्य शरीर है मृत्यु नहीं हुई है तब तक तो अनिष्ट लाएगी। वो कहीं ना कहीं से उसको अचानक आपदा आती रहेगी, कुछ ना कुछ जरूर होता रहेगा उसके साथ होगा और जैसे भी होगा परेशान होता रहेगा वो और उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से हो रहा है। अब वो चाहे कितने भी एनालिसिस कर ले किसी भी लेवल पे जाके कर ले लेकिन समझ में नहीं आएगी कि ये उसी की मिस्टेक से हो रहा है। यही पॉइंट मैं इसीलिए मैं वीडियो में जानकारी इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये साधकों को समझ में आएगी ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इन्हीं को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सारी हम दिमाग में कितनी सारी परेशानियाँ आ रही होंगी जीवन में आ रही होंगी वैसे ही हट जाएंगी और दूसरा फिर साधना को गति मिलने लग जाएगी। अगर नहीं तो साधना पहले इसी को ठीक करने में लग जाएगी, भाई जो कृतज्ञ मत बनो। किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी उपकार किया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया हो कुछ भी करो उसका कोई भी सीधे उसको तुम प्रति उपकार नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी करो उसका, लेकिन करो जरूर उसके साथ कम से कम कुछ नहीं मेंटली मान लो कि हाँ भाई मेरा इसने उपकार किया है, इतना ही कर लो। कुछ भी ना कर पाओ तो ये मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा यहाँ पे। मेरे शास्त्रों में जो लिखा है वो बातों को उसको फॉलो करना चाहिए। शास्त्रों को जो है ना अपने आप तोड़ मरोड़ के अपने सॉल्यूशन नहीं बनाने चाहिए। तो इसलिए मैं उसको नहीं, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए और फिर निकालना चाहिए जो जिनका प्रति उपकार करना हो कैसे हो। लेकिन मैंने एक बात बताई, एक समझाने के लिए मात्र बताई बात। अब इसी में पॉइंट और आगे बताया गया है जो पाप जो इसमें बताया गया है। व्यास जी कहते हैं यदि किसी ने ऐसे पाप कर लिया जो फिर जैसे किसी ने मान ली जाने में कर दिया और किसी भी आसुरी शक्तियाँ तो कराती ही पाप है, तो मैंने जानकारी दी हुई है। इसीलिए तो साधना करने वाले लोग जो होते हैं वो फिर भी बच जाएं कहीं, बाकी लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर उनको बचा रहा होगा उनके पुण्य बचा रहे होंगे, उनके घर वालों के पुण्य बचा रहे होंगे, उनके पितरों के पुण्य बचा रहे होंगे उनको, तभी वो गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो सारे पुण्य क्षीण हो गए, साधना भी नहीं करता, तो आसुरी शक्तियाँ फिर गलत काम कराती हैं। उनका काम ही है मेरे सारे असुर वाले प्लेस देख भी लीजिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पाप कर दिए हो तो यह है कि व्यास जी कहते हैं कि जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर, यानी कि अधर्म का कार्य कर लेने पर उसके लिए अगर वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है कि भाई मैंने गलत काम कर दिया और मन को एकाग्र रखता है तो उसको पाप का भोग नहीं करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी किसी ने गलत काम कर लिया, वो कोई नहीं जानता कि उसने क्या गलत काम कर लिया, लेकिन वो जानता है। अगर उसको मन में पश्चाताप करे कि मैं बड़े हार्ट से कि मैं भगवान के सामने जो भी ध्यान करके कि भाई मैंने निश्चित तौर पे गलत काम किया है और मैं संकल्प लेता हूँ कि आगे दोबारा गलत काम नहीं करूँगा और मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ, तो उस पाप का जो फल होगा वो वहाँ रुक जाएगा। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जब उसका फल रुक जाएगा तो कम से कम उसका जो दुष्प्रभाव होने होंगे लाइफ में वो तो नहीं आएंगे और फिर जो साधना होती चली जाएगी वो जो भी थोड़े बहुत जो बीज बचे होंगे वो भी काट डालेगी, यानी कि साधना की गति बढ़ जाएगी। क्योंकि साधनात्मक वीडियो है साधकों के लिए, इसलिए मैं ये जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें आगे बताते हैं व्यास जी कि ज्यों जैसे जैसे मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है वैसे ही वैसे उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। तो निंदा कर रहा है, अपनी निंदा कर रहा है कि मैंने गलत काम करा भाई, ये उसको मैंने काम को करना नहीं चाहिए था मुझे। तो क्या होगा कि उसके शरीर से वो अधर्म दूर होता जाएगा। तो
जैसे सांप केंचुल छोड़ता है उसी प्रकार वो पहले के अनुभव किए पापों का त्याग होता चला जाएगा। ये जानकारी मैं आपको जो बताई ब्रह्म पुराण से दे रहा हूँ, और ये व्यास जी की वाणी में है, समझ लें। तो वो वाली चीज़ जो मैंने जानकारी दी इस पुराण में, व्यास जी ने ये जो जानकारी दी है वो ये है। अब जब इतना पॉइंट व्यास जी बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या मतलब हुआ। इसमें सिर्फ करने इतना ही मात कर लेने से कि मैंने गलत काम कर दिया है, इतना ही पश्चाताप कर लेने से अपनी अपने स्वयं में निंदा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपनी निंदा कर लो, गलत काम किया है, उससे वो उसके पाप के जो इफेक्ट्स होंगे वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, और फर्दर ये संकल्प लेके आगे मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। और फिर वो साधना भी कर रहा होगा, तो यानी कि वो बहुत जल्दी साधना उसकी जो है वो फलीभूत होने लग जाएगी। पाप कर्म को जो साधना जो होती है पाप कर्म को काटने में व्यय होती है, वो पाप कर्म को काटने में व्यय जो है उसका कम हो जाएगा, वो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और कहीं उसके अच्छे इफेक्ट्स आने लग जाएंगे उसको। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, और ये साधनात्मक चीज़ है, इनको इन पॉइंट्स को जरूर विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और तब जो है अपने अपने थिंकिंग को भी और अपने साधना को भी उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।